मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि अभी रजब शरीफ का महीना चल रहा है और रजब शरीफ के महीने ही में इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का फातिहा किया जाता है, जिसे हम और आप कोंडे के फातिहे के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर जो हम फातिहा करें कोंडे का, वो किस तारीख में करें। बहुत सारे लोग 15 रजबुल मुरज्जब को फातिहा करते हैं और बहुत सारे लोग 22 रजबुल मुरज्जब को फातिहा करते हैं। तो हम फातिहा किस दिन करें। और दूसरा ये है कि फातिहा में किन किन चीजों का होना जरूरी है और किन चीजों का होना जरूरी नहीं है। फातिहा में होने वाले गलत रसूमात क्या है, उन तमाम चीजों पर मैं गुफ्तगू करूंगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, फातिहा एक मुस्तहब अम्र है, सवाब का काम है। किसी भी दिन भी हम फातिहा कर सकते हैं। साल के 365 दिन में किसी भी दिन फातिहा कर दें तो फातिहा हो जाएगा। फातिहा किसी दिन या तारीख या किसी शेरनी या किसी चीज का मोहताज नहीं है। फातिहा नाम है इसाले सवाब करने का, फातिहा नाम है इखलास के साथ कुरान पाक की तिलावत करने और इसाले सवाब करने का नाम है। चाहे कोई भी बुजुर्गान दीन क्यों ना हो, चाहे कोई भी अल्लाह वाले क्यों ना हो, किसी के भी नाम पर आप फातिहा करें। कोई जरूरी नहीं है कि जिस दिन उनका विसाल हुआ हो हम उसी दिन फातिहा करेंगे तो ही फातिहा हो, तो ही उनको सवाब पहुंचेगा। नहीं, साल के 365 दिन के किसी भी वक्त में, किसी भी लम्हा में, चाहे रात हो कि चाहे दिन हो, किसी भी लम्हा किसी भी वक्त फातिहा कर दे, फातिहा हो जाएगा। यह अलग बात है कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल 15 रजबुल मुरज्जब को हुआ, लेकिन अगर हम 15 को ना सही 16 को कर दे, 17 को कर दे, या जो अवाम में राइज है 22 रजबुल मुरज्जब को वो कोंडे का फातिहा कर दे, 22 रजबुल मुरज्जब को भी फातिहा कर दे, तो भी फातिहा हो जाएगा। इसमें कोई हर्ज नहीं। फातिहा किसी दिन, किसी तारीख या किसी शेरनी या किसी मिठाई या किसी वक्त का मोहताज नहीं। ये तो हो गई फातिहा के दिन और तारीख की बात। अब हमारे इस्लामी भाइयों में और इस्लामी बहनों में कुछ गलत रसूमात भी राइज है जिनका हमें दिफा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि बहुत सारी इस्लामी खवातीन, इस्लामी बहनें ये कहती है कि 22 रजब मुरज्जब को ही फातिहा करना चाहिए, नहीं तो फातिहा नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भी फातिहा करें फातिहा हो जाएगा। और दूसरी गलत रिवाज जो है वो ये है कि फातिहा सुबह सुबह ही करना चाहिए, भोर के वक्त ही करना चाहिए, तभी फातिहा होगा, नहीं तो नहीं। मैंने पहले ही कहा कि फातिहा किसी दिन या किसी वक्त या किसी वक्त का मोहताज नहीं है, किसी भी लम्हा करें फातिहा हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे एक इस्लामी भाइयों में ये भी गलत रसूमात राइज है कि कोंडे का अगर आप फातिहा करते हैं तो उसके लिए मिट्टी का बर्तन ही होना चाहिए। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं हुआ तो फातिहा नहीं हुआ। ये भी गलत रस्म है। नहीं, मिट्टी का बर्तन कोई शर्त नहीं है, किसी भी बर्तन में कर दे फातिहा हो जाएगा। ये अलग बात है कि मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना सुन्नत है, मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करने से बरकतें होती है और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। सुन्नत है, सुन्नत अपनी जगह है, लेकिन इसको शर्त लगा देना, इसको खास कर देना कि इसी में करना है नहीं तो नहीं होगा, ये गलत है, ये जहालत है, ये नादानी है। इसको खत्म करना है। किसी भी बर्तन में फातिहा कर देंगे फातिहा हो जाएगा। और एक चौथी गलत रस्म जो फातिहा में राइज है वो ये है कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कोंडे के फातिहा अगर आप करते हैं तो ये फातिहा का सामान किसी दूसरे तीसरे घर में नहीं ले जा सकते, वहीं बैठ करके खाना होगा। ये गलत रस्म। फातिहा सवाब का काम है, बरकत की चीज है, उसके खाने से बरकतें होती है, शिफा मिलती है। अब ये बताएं कि हमारे पड़ोसी में कोई एक ऐसे इस्लामी भाई है जो बीमार है, जो अलील है, जो हमारे घर तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्या हम उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं? जबकि ये उनके लिए फायदा की चीज है, इसमें शिफा है, उसमें बरकत है, इसमें रहमत है। तो ये गलत रस्म है कि फातिहा की चीज हम दूसरे घर में नहीं पहुंचा सकते, यहाँ से लेके नहीं जा सकते, ये गलत है। जिस तरह से आम बुजुर्गान दीन के नाम पर या किसी भी खास बुजुर्गान दीन के नाम पर फातिहा करते हैं, इसका तबरुक दूसरों में तकसीम करते हैं, तीसरे लोग भी फायदा उठाते हैं, इसको बांटते हैं, इसी तरह से इनको भी बांटना चाहिए, इसको भी बांटे। ये जहालत और नादानी, ये गलत रस्म है, इसको खत्म करना चाहिए। और एक पांचवी गलत रस्म ये है कि फातिहा में बात जगह मैंने देखा कि जब खीर पूरी पकाया जाता है तो उसमें सिक्के कुछ डाल दिया जाता है, और जिसके पास खाने के दौरान वो सिक्के आ जाते हैं तो वो बड़ा भाग्यशाली समझा जाता है, किस्मत वाला समझा जाता है। ये भी गलत रस्म है, ये जहालत और नादानी है, इसको खत्म करना चाहिए। ऐसे हमारी शरीयत में इस तरह के गलत रसूमात की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिक्के डालना बंद कीजिए और इस तरह से रुपए पैसे को
बेजा बर्बाद करने से भी बचे, ये एक तरह से इसराफ, ये गलत रस्में हैं। अब बताइए कि हमारे सामने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हुआ करते हैं, हमारी छोटी छोटी बेटियां, बच्चे हुआ करते हैं, ये सारी चीजें अगर रस्में गलत और जहालत वाली रस्में देखेंगे तो उन पर क्या असर जाएगा? बाद में वो फातिहा को भूल जाएंगे और गलत रस्मों को राइज कर देंगे। आज होता ही वही है। तो सिक्के डालना या कोई चीज उसमें पूरी के अंदर डाल देना, खीर के अंदर डाल देना, ये सब जहालत और नादानी की बात है, इससे हमको बचना चाहिए। हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश और कोई इजाजत नहीं है। और भी बहुत सारी रसूमात हैं। एक रस्म तो ये भी है कि अगर आप इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का अगर फातिहा करते हैं, कुंडे का फातिहा करते हैं, बहुत सारे लोग आपके घर में आए हैं तो पानी को भी बाहर नहीं फेंकते हैं, उसी जगह गड्ढा करके पानी गिराते हैं। नहीं, फातिहा की इमाम जाफर सादिक के नाम से है, यहाँ यही हाथ धुलना पड़ेगा, बाहर पानी फेंकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फातिहा नहीं होगी। ये भी गलत रस्म है मेरे दोस्तों। जिस तरह से आम फातिहा में होता है, आम लंगरों में होता है, जहाँ चाहे हाथ धोए, जहाँ चाहे कुल्ला करे, ये भी वही उन्हीं में से एक है। ये खास और कुयूत लगा देना, ये शर्त लगा देना, ये दुरुस्त और जायज नहीं है। और एक छठी या सातवीं गलत रस्म ये भी है कि हमारी खवातीन या हमारे इस्लामी भाई इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे जो कोंडे का फातिहा करते हैं, वो ये है कि उसके लिए नए मुसल्ला होना चाहिए, नई जगह होनी चाहिए, या फिर पेंट शेंट करते हैं और न जाने क्या क्या नहीं रसूमात को अंजाम देते हैं। ये सब जहालत और नादानी की बातें हैं। इन तमाम चीजों से हमको बचना। जिस तरह से आम बुजुर्गान दीन का फातिहा करते हैं, चाहे हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो, चाहे ख्वाजा अजमेरी अलैहि रहमत रिज़वान का हो, या दीगर बुजुर्गान दीन का, जिस तरह से हम फातिहा करते हैं, बेअन नहीं उसी तरह से फातिहा करना है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक फातिहा करें। ये सातवीं गलत रस्में थी। आठवीं गलत रस्म यह है कि अगर खीर और पूरी पर अगर फातिहा करेंगे तो फातिहा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी गलत और जहालत है। जी हाँ, अगर आपके पास इतना इंतजाम करने के लिए पैसे नहीं है तो जी हाँ, पानी पर भी फातिहा कर देंगे तो पानी पर भी फातिहा हो जाएगा। पानी भी मैसर नहीं है, खारा पानी है, पीने के लायक नहीं है, नमक पर भी कर दे तो हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं है तो कुछ भी ना सही, सिर्फ फातिहा के जो कलमात पढ़े जाते हैं उसको पढ़िए और इखलास के साथ ईसाले सवाब को पहुंचा दीजिए, फातिहा हो जाएगा। फातिहा नाम है ईसाले सवाब करने का। जिनके नाम पे आप फातिहा करते हैं उनको पहुंचाने का नाम ईसाले सवाब करने का नाम फातिहा है। फातिहा किसी शेरनी या मिठाई या वक्त या रुपए या पैसे का नाम नहीं। हाँ, एक चीज है जो हम बोलना चाहेंगे, फातिहा तो बड़े शौक से करते हैं, बड़े आन और बान और शान के साथ करते हैं और बड़े डंके के चोट पे हम फातिहा करते हैं, लेकिन फातिहा देने वाले को अगर पैसे और नजराना देने की बात करें तो यहाँ पर हम ढीले पड़ जाते, कमजोर पड़ जाते हैं। उन्हें 10 रुपया 20 रुपया देते हैं, बसा औकात ऐसा भी होता है बड़े बड़े पैसे वाले लोग उनको कुछ नजराना नहीं देते। अब बताइए, फातिहा इतनी अहमियत की चीज है कि उसके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है। फातिहा इतनी अहमियत की चीज है कि उसके बगैर हम खाना नहीं खा सकते। फातिहा इतनी अहमियत की चीज है कि उसके बगैर हम काम की शुरुआत नहीं कर सकते। अगर आप सेंटरिंग का काम कर रहे हैं, घर में छत की ढलाई करना चाहते हैं, तो उसके बगैर आप फातिहा के बगैर आप काम शुरू नहीं करना चाहते हैं। या इसी तरह से घर की बुनियाद डालना चाहते हैं या कोई भी दीनी मामला हो या गैर दीनी मामला हो, फातिहा हम लोग करते हैं। मुसलमानों में राय करना भी चाहिए। फातिहा इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक फातिहा नहीं होता है तब तक हम उसके बगैर काम शुरू नहीं करते हैं। लेकिन जब फातिहा देने वाला कोई आता है, तो मस्जिद का इमाम आता है या मौजिन आता है या आलिम दीन या मदरसे से कोई भी तालिब इल्म आता है, तो हम उसको देते हैं कि हाँ, बदले में 10 रुपया 5 रुपया देते हैं और बसा औकात कुछ भी नहीं देते, खाली लौटा देते हैं। यहाँ जरूरी चीज है कि ये आलिम दीन आपके घर में आए हैं, मस्जिद के इमाम आए हैं, मस्जिद के मौजिन आए हैं, इनके बाल बच्चे हैं, अपने घर बार हर चीज को छोड़ करके आए हैं, तो यहाँ इनको तवज्जो देने की जरूरत है। आपके 50 रुपया से, आपके 100 रुपया से इनका परिवार चल सकता है। इनकी तनख्वाही कितनी होती है, इनको कितना दिया ही जाता है, तो इन पर तवज्जो देने की जरूरत है। ना कि इधर उधर रसूमात में, जहालत में पैसा को सर्फ करके खत्म ना करें, बल्कि आलिम उलमा का ताउन करें, मदरसे का ताउन करें, मस्जिद का ताउन करें, यहाँ पर खर्च करें तो कोई बात नहीं। इसी तरह से बहुत सारे जहालत और नादानी वाले रसूमात फातिहा में देखे जाते हैं, चाहे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुंडे का फातिहा हो या दीगर फातिहा। जैसे मुहर्रम शरीफ के महीने पे भी इमाम हुसैन के नाम पर भी फातिहा किया जाता है, तो इसी चबूतरे में करना है, तो ऐसा करना है, वैसा करना है। बहुत सारे मामला देखे गए हैं, जो आंखों का मुशाहदा है वही मैं बता रहा हूँ। तो इन तमाम गलत रस्मों से हमको बचना चाहिए, उलमा नवाज हमको बनना चाहिए। ये दीन के हमारे जो है ना खिदमत गुजार लोग हैं, इनके जरिए से
ہم تک دین پہنچا ہے، صحیح حدیثیں ہم تک پہنچی ہے، اور انبیاء و مرسلین کی صحیح باتیں، واضح و نصیحت، ان کے کتابیں سب ہم تک پہنچی ہے علماء ہی کے ذریعے سے۔ علماء اس امت کے چراغ ہیں، اور علماء انبیاء کے نائب ہوا کرتے ہیں، اس لیے علماء نماز پڑھنا چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔